Hello students, welcome to PUSA online classes. Today we will discuss some important topics of chapter 1. आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट करा रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वो पैरेलल मोशन में होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है, मोशन जो है किसका, चार्ज पार्टिकल का, वो कैसा है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि सो दैट कि मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराऊं। तो मेरे पास एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पैरेलल है। ठीक है, तो मेरे पास अगर पैरेलल मोशन में होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मेरे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। ठीक है, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक प्लस चार्ज है जिसको मैं यहाँ से इस डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस में मोशन में कराऊंगा, मतलब मूव कराऊंगा ए पोजीशन से बी पोजीशन तक। अगर चार्ज पार्टिकल को मैं मूव करा रहा हूँ ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, तो वो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल जा सकता है। हाँ, जा सकता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर एक फोर्स लग रही होगी, दैट इज क्यू ई। क्यू ई विद द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जब वो यहां से इस डिस्टेंस तक मूव करेगा, इनिशियली अगर मैं बोल दूं इसकी स्पीड 0 थी और इसकी फाइनल स्पीड v है, तो ये यहां से यहां तक एक टाइम लेता है t सेकेंड्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूटी वगैरह में भी आया हुआ है आपका। तो देखिए, तो कहता है कि ये ना सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है F इक्वल टू क्यू ई की ये बराबर है। कितनी फोर्स है बेटा, F इक्वल टू क्यू ई। अब हर एक चार्ज पार्टिकल जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, आपको पता है कि ऑल्सो वी नो दैट कि F इक्वल टू एम ए की बराबर होता है। ठीक है ना, अगर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है तो मेरे पास दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है क्यू ई बाय एम। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्लियर हुई। अगर एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो जाता है तो अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालता हूँ कि चार्ज पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मेरे पास नेक्स्ट है कि बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारे इक्वेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा उसकी, 0। अब फाइनल स्पीड निकालनी है, तो v जो है 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, क्यू ई बाय एम विच इज मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो इस रिलेशन को मैं एक और बार लिख लेता हूं, अगर यहां तक क्लियर होता है। तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है बेटा, क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को ध्यान से देख रहा हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं जब इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर वाई एक्सिस पे मैं वी प्लॉट करता हूं टाइम को एक्स एक्सिस पर, तो बेटा इसका ग्राफ जो है ये सीधा आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन पे जो स्लोप है हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, क्यू ई बाय एम। सेम इसी तरीके से मुझसे अगर उसने काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया कि बेटा कि ये जो चार्ज पार्टिकल जब ये पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसकी बराबर है, के ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो बेटा हाफ एम वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एम स्क्वायर डॉट टी स्क्वायर। एक मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है। अगर इतना बात क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर एक और बात पूछते हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक जब पार्टिकल ने मोशन किया, तो एक अगेन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as की ये बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी हुई है, यहाँ से x, इनिशियल स्पीड मेरे पास 0 थी, v हमें पता है, जैसे हमने यहाँ पर पुट कराया है क्यू ई बाय एम इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्यू ई बाय एम इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है क्यू ई बाय एम, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, एक्सेलरेशन कितना निकाला था, क्यू ई बाय एम, ठीक है। और एस जो है वो किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर। तो अगर मैं यहाँ देखूं वी स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2a एक्स को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की जगह पहले वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2 लिख देंगे बेटा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। क्लियर होता है। तो बेटा x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, v स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 2QE। अब v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, हम यहां पर पुट सकते हैं, दैट इज q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर डॉट m 2QE। क्लियर। तो m से m जाता है, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, Q से Q कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आई QET स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आता है। तो ये डिस्टेंस का जो हमारे पास x आया है, तो वो किसके डायरेक्टली आ रहा है बेटा, दैट इज टी स्क्वायर के डायरेक्टली आता है। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होती हैं। इनसे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल है जो आपकी SL अरोड़ा की बुक में भी नजर आएगा, आपकी NCERT के एडिशनल क्वेश्चंस में भी नजर आएगा। तो इसको प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।